जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी के एक भक्त का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग ध्यान से सुनिएगा, सुनते हैं। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। मेरी किडनी की प्रॉब्लम के बारे में मुझे 1995 में पता चला। 6 साल बाद मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आके मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि ट्रांसप्लांट के बाद भी 70% संभावना थी कि मुझे यह बीमारी दोबारा हो जाएगी। मेरा परिवार और मैं निराश हो गए और हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने डॉक्टर की दी गई सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको मैंने फॉलो किया, परंतु हर साल मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। साल 2003 में मैं तुर्की में था। तब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। मुझे फ़ौरन इंडिया वापस आकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। किडनी की बायोप्सी से पता चला कि यह बीमारी दूसरी किडनी में भी हो गई है। हमने इंडिया और अमेरिका के जो भी बेस्ट डॉक्टर्स थे उनसे कंसल्ट किया, परंतु हमें कहा गया कि यह कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपचार नहीं था। मुझे स्टेरॉइड्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, माँ, पिता और बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। हम बहुत सारे मंदिरों और ज्योतिषियों के पास गए, बहुत पैसे बर्बाद किए, पर कुछ नहीं हुआ। उसी समय मेरी तरक्की भी हुई। मेरी नई जिम्मेदारियां की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी थी। हम असमंजस में थे कि मुझे यह तरक्की स्वीकारनी चाहिए या नहीं। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने अपने गुरुजी और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में हमें बताया। हमने उनका विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी समस्या के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात को पानी भर कर रखना था। सुबह आधा पानी पीना था और बाकी अपने नहाने के पानी में मिला देना था। यद्यपि मैं स्वयं गुरुजी के पास नहीं गया था, मैंने उनके जो भी निर्देश था उनका पालन किया। मरता क्या ना करता। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 महीनों के भीतर पहला चमत्कार हुआ। मेरी किडनी की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी और 6 महीनों के अंदर मेरी किडनी नॉर्मल हो गई। मेरा डॉक्टर भी बहुत ही शॉक्ड था। उसने मुझसे पूछा कि कौन सा ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि एलोपैथ मेडिसिन से मेरी किडनी ठीक नहीं हो सकती। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसा करना जारी रखूं। हम बहुत ही विस्मित थे, कैसे एक गुरुजी किसी को आशीर्वाद दे सकते थे जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ लिया नहीं था और बिना एक बार भी दावा किए कि उन्होंने उसका इलाज किया था। यह अनोखी और कभी कभार ही होने वाली बात थी। हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही अनुभव किया था। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे उनके दर्शन हुए और वो मुस्कुराते हुए आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेके जाता हूँ। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम्स ने ना मुझे कभी रोका है और ना ही लोटे के बारे में पूछताछ की है।
अगला सत्संग। पूछते नहीं, मांगते हैं, मांगते नहीं, आशीर्वाद सदैव। जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने भर में एक बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ अधिक जाने लगी। उसे साटिका था और अक्सर उसे दर्दनाक दौरे भी पड़ते थे। उसने कभी भी गुरुजी के इसके बारे में नहीं बताया। हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं था। उसके साटिका का इलाज अपने आप हो गया था। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछते नहीं, मांगते नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले ही अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास, उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली। मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। स्टेरॉइड्स के कारण मुझे दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल जा रहे थे जिसे हम नहीं जानते थे। ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और सब उन पर छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गए तो पत्नी ने देखा कि हॉस्पिटल के मालिक के कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने बताया कि हॉस्पिटल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त थे और पिछले शाम को संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने अपने आप ही हॉस्पिटल की और हमारा मार्गदर्शन किया, जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है और हर समय है। यद्यपि मेरी किडनी में सुधार हो रहा था, मुझे महंगी इम्पोर्टेड दवाइयाँ खानी होती थी, जिसके कारण हमारी बचत समाप्त होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम चिंता करते थे कि कुछ और महीनों में जब हमारी बचत समाप्त हो जाएगी तो हम कैसे यह खर्च उठाएंगे। जब भी लंगर प्रसाद के बाद आज्ञा लेते, गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनसे कुछ पूछते। मैंने कुछ साल सेना में काम किया था और अब उनके संपर्क में नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग भूतपूर्व सेना के अफसर ने, जो हमारे घर के पास रहते थे, हमारे घर की घंटी बजाई और हमें कुछ फॉर्म दिए। उन्होंने बताया कि सरकार के भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत अगर हम चाहें तो अपना नाम लिखवाते तो हमें आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती। हमने तुरंत सारी औपचारिकताएं पूरी की और कुछ समय में हमें मुफ्त दवाइयाँ मिलने लगी। हमें 4,500 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ा, जिससे हमें 20,000 रुपये प्रति माह की दवाइयाँ आजीवन मिली। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम समय के अंदर। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते। यह कितना दिव्य अनुभव था। क्योंकि हम इंसान हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग बहुत चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गईं तो अब नई शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी मुझसे कहती रहती कि अगर मेरी किडनी फिर से खराब हो गई तो मेरी नौकरी जा सकती है। यह संभव था क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था। मैं जिस कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा था, वह कंपनी 2005 में किसी और ने अधिग्रहित कर ली। मुझे चुनने का अधिकार दिया गया कि मैं वहीं काम करना जारी रख सकता था या स्वेच्छापूर्वक रिटायरमेंट ले लेता। मैंने जितने साल काम किया उससे बद पृथक्करण वेतन के साथ। इसके बाद मैं दोबारा सोचे बिना हमने रुपए लेने का निर्णय किया और हम जितना सोच सकते थे हमें उससे कहीं अधिक मिला। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई। मेरी एक और चिंता थी कि मेरी किडनी की समस्या के साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेडिकल जांच
के समय मेरी समस्या का उन्हें पता चला। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक चुना। नई कंपनी में काम शुरू करने से 1 महीना पहले ही मेरी मेडिकल जांच हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरी किडनी की समस्या, बीपी और जो भी दवाइयाँ खाता हूँ उसकी पूरी सूची थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी, पर हैरानी की बात कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे गए और मैंने नई कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने संबंधित व्यक्ति से अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा कि क्या उसने मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी और उनको मेरी रिपोर्ट ठीक लगी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो वह बहुत ही व्यस्त था और उसे वह पढ़ने का समय ही नहीं मिला था। एक और चमत्कार हो गया था। संगत के लिए गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और अन्य सब कुछ का आशीर्वाद इतने प्रेम भरे रूप में देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उसके बदले हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा संगत परिवार दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।